ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इससे आप महीने के कैसे लाखों रुपए बना सकते हैं, कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं देखने को मिलेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी सेलर के पास जाते हैं या किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि मैं आपका ये प्रोडक्ट सेल करा दूंगा, आप ये बताइए कि आपका इसका कॉस्ट क्या है। वो बोलता है कि मेरा कॉस्ट इसका 500 रुपए है, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं और आपकी वेबसाइट के द्वारा कोई व्यक्ति परचेज करता है, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति ने वो परचेज किया, उसके बाद में आपके पास उसका ऑर्डर आ गया, तो अब आप बोलेंगे उस सेलर से कि आप एक काम करिए, इस वाले प्रोडक्ट पर ये वाला आइटम आप डिलीवर कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो बेसिकली सेलर या मैन्युफैक्चरर उस वाले एड्रेस पर वो आइटम डिलीवर कर देगा, ठीक है ना। उसने आपको वो प्रोडक्ट 500 रुपए का दिया था और आपने अपनी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का लिस्ट कर दिया था, तो आपको यहाँ पे 500 रुपए बीच में बच गए, लेकिन आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं था और ना ही आपने खुद डिलीवर किया है। ओके, तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पूरा का पूरा अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से चालू कर सकते हैं, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आपको 5 स्टेप में इसको ब्रेक डाउन करूंगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको आपका प्रोडक्ट चूज करना है। किस टाइप के प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं आप? टी शर्ट की करना चाहते हैं या शूज की करना चाहते हैं, फिटनेस टाइप के प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको आपका प्रोडक्ट चूज कर लेना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये चूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा आपको सारे प्रोडक्ट नहीं लेना है कि आप पता चले कि स्टार्टिंग में टी शर्ट सेल करने में लग जाए या फैशन वाले भी सेल करने में लग जाए, इसके बाद में क्लॉथ वाले भी सेल करने लग जाए। इस टाइप का आप भसड़ ना फैलाएं, एक ही प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग में चूज कर लें। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? फाइंड द परफेक्ट डीलर। आपको एक डीलर को फाइंड करना, उसके साथ डील करना है, ठीक है ना। जो भी आपने प्रोडक्ट चूज किया है, ठीक है ना, उसके रिलेटेड ही आपको डीलर देखना है। अब वो हो सकता है कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है ना, या हो सकता है कि बहुत बड़ा सेलर हो, ठीक है ना। उसके साथ आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, उससे आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट कितने का आप हमें देंगे, ठीक है ना। और आप उस हिसाब से देखिए कि आप मार्जिन कितने में लगा करके उसको सेल करेंगे। तो कोशिश करें कि आपको सस्ते से सस्ते में माल मिल जाए, ठीक है ना, तभी आप उस पर ज्यादा मार्जिन लगा पाएंगे। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है कि आप ऑफलाइन में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा डीलर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी होता है ऑनलाइन वाला। अब ऑनलाइन में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि अली एक्सप्रेस है, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा कम प्राइस में प्रोडक्ट लिस्ट होता है, ठीक है ना। तो वहां से आप प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट पर लगा देते हो, तो जैसे ही आपकी वेबसाइट पर वो ऑर्डर आता है, ठीक है ना, ऑर्डर आने के बाद आप देखते हो तो आप फिर अली एक्सप्रेस पर जाकर के ऑर्डर कर देते हो और एड्रेस कस्टमर का डालते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अली एक्सप्रेस सीधा का सीधा उस कस्टमर के यहाँ पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है और इसमें आपने जो भी प्राइस ऐड किया हुआ था वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे घाटा भी है थोड़ा सा। घाटा क्या है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपका कस्टमर रहा था, आपका कस्टमर था वो, ठीक है ना, और अल्टीमेटली अली एक्सप्रेस में की ब्रांडिंग वहां पे पहुंच रही है, सारी चीजें अली एक्सप्रेस में की पहुंच रही है। इसके अलावा फ्यूचर में वो और भी बहुत सारी डिफरेंट साइट पर जाएगा, तो वो देखा कि प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे कुछ है, वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ है, तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। ये चीज समझने की कोशिश करें। इन द सेंस ये कि आप प्रोडक्ट की जो प्राइस डाल रहे हैं, मेक श्योर उससे कम प्राइस अवेलेबल ही ना हो, ठीक है ना। इस टाइप के आपको प्राइस डालनी है। तो उसके लिए सिंपल वे में आपको पहला जो तरीका बताया ना मैंने आपको कि क्या करें, आप सिंपली जाकर के लोकली में जो मैन्युफैक्चरर है, रीसेलर है, उनके साथ कांटेक्ट करें। वहां पे क्या होगा कि उनके साथ आप जब नेगोशिएट कर लेंगे तो सीधा प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं, वो वाला प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पर लिस्टेड भी नहीं है, तो कस्टमर को पता भी नहीं चल पाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि जो आपने प्रोडक्ट लिया है, ठीक है ना, तो अगर आप सीधा वहां से ना बेच करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप सीधा डीलर के पास जाएं, ठीक है ना, वो डीलर आपको वो ऑर्डर दे देगा, उसके बाद में आप उसके वहां पे शिप कर दो। तो इससे क्या होता है कि आप खुद मैनुअली चेक कर रहे हैं उस चीज को और वो चीज डिलीवर कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप
स्टेप में क्या होता है, आपको आपका ई कॉमर्स स्टोर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आप वर्डप्रेस पर जाकर के अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अगर वेबसाइट आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने इस पर एक प्रोग्राम बनाया जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप शॉपिफाई पर जा सकते हैं, वहां पे आप इजी तरीके से अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप आसानी के साथ वहां पे बना सकते हैं। अब आता है पांचवा स्टेप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है ट्रैफिक। आपके ई कॉमर्स स्टोर पर ट्रैफिक कहां से आएगा, क्योंकि जब तक आपके ई कॉमर्स स्टोर पर ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक आपकी कोई भी चीजें सेल नहीं हो रही होंगी, और जब सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ट्रैफिक को लाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं एसईओ के माध्यम के द्वारा, ठीक है ना। तो वहां से आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो वो सर्च रिजल्ट में आती है, तो ऑटोमेटिकली उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से आपका सेल होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका है वो है पेड मेथड वाला। पेड मेथड इन द सेंस से आप गूगल पर ऐड चला सकते हैं, आप फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं, ठीक है ना। आप इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकते हैं। इन एड्स का माध्यम से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पर जल्दी से जल्दी ट्रैफिक लेकर के आ सकते हैं। वैसे किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो मैंने इस पर भी एक प्रोग्राम बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जाकर के चेकआउट जरूर से कर लें, फोर्स नहीं कर रहा हूं लेकिन चेक जरूर से कर सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर के स्टेप पर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि पैसे कैसे बनाएंगे इसके द्वारा। तो पैसे बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने किसी डीलर के साथ पार्टनरशिप किया, ठीक है ना। तो कोई उसका प्रोडक्ट था मान लीजिए 1000 रुपए का, ठीक है ना। तो जब 1000 रुपए का प्रोडक्ट था तो आपको अब उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए में सेल करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना जो मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट होता है, ठीक है ना, वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर ड्रॉप शिपर पैसा बना ही नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें आपके 250 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है। इट मींस इज दैट अब आपका ये प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, आपको ये 1250 रुपए का पड़ रहा है। अगर आप अब इसको 1250 रुपए में बेचेंगे तो अल्टीमेटली आप लॉस में जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसको 1500 रुपए या आपको 2000 रुपए में सेल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहां से प्रॉफिट बना पाएंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। लोग यहीं पर थोड़ा सा मात खा जाते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं लॉस में चले जाते हैं। तो बेसिकली आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट का कॉस्ट, इन दोनों का कॉस्ट मिला करके इसके अलावा जो आप अमाउंट रख रहे हैं वो आपका प्रॉफिट जाएगा। इट मींस इज दैट कि आप उसके ऊपर कितना बना रहे हैं वो आपका प्रॉफिट होगा। 1250 रुपए आपने एक प्रोडक्ट को सेल करने में खर्च किए, 2000 रुपए का आपने सेल किया, तो कितने रुपए का आपको फायदा मिला, 750 रुपए का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपर पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप शिपर घाटे में क्यों चले जाते हैं, मैं आपको यही बता दूं कि वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ही कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं और ऑनलाइन उसको सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली घाटे में जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन जब ढूंढेंगे और ऑनलाइन ही सेल करेंगे तो उनका जो मार्जिन होगा बेसिकली वो कम ही रहेगा। जब कम रहेगा तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैन्युअली जाकर के किसी डीलर के साथ टाइज अप करें, ठीक है ना। डीलर के साथ टाइज अप करेंगे तो वहां पे आप अपना अच्छा खासा मार्जिन ऐड करके उसको सेल कर सकते हैं, तब भी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यही बता दूं, जब आप एक अच्छे ड्रॉप शिपर बन जाते हो तो आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। मैं आपको एक दो कंपनियां बता रहा हूं, एक है सॉलिड स्टोर, दूसरी है बेवकूफ.com। इन्होंने स्टार्टिंग कहां से की थी, ड्रॉप शिपिंग से की थी, लेकिन आज इनके खुद के स्टार्टअप हैं, आज इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टार्टिंग आप ड्रॉप शिपिंग से करें। अब आपका ये मॉडल चल जाता है तो फिर आप फ्यूचर में जाकर के अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। वैसे अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करना, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी और धमाकेदार कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। तो शेयर करेंगे, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप फ्री में क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।